हैं सर्वनामिक विशेषण में क्या है कि कोई वाक्य रहेगा और उस वाक्य में एक्चुअल में सर्वनाम शब्द आएंगे। सर्वनाम शब्द हम क्या जानते हैं, यह वह, वो तो सर्वनाम होता है ना। तो सर्वनाम रहेंगे एक्चुअल में, लेकिन वो किसी संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बताएंगे। तो अब विशेषता बता रहे हैं, वास्तव में वो क्या है, सर्वनाम है, लेकिन वो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, तो हम बोल देंगे कि वो सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम को जब आप तोड़ोगे तो सर्वनाम धन इक प्रत्यय आएगा सर्वनामिक। तो इस आधार पे आप देखोगे तो सर्वनाम से ही वो बना हुआ है। ठीक है, तो हम सर्वनाम में जानते हैं मूल रूप से तो 11 सर्वनाम है, यह वह जो सो कुछ कौन क्या, तो यह हो गया वह हो गया, ये सब जो रहेंगे ना तो एक्चुअल में वो सर्वनाम रहेंगे, पर वो किसी संज्ञा के पहले आकर जुड़ जाएंगे। तो जैसे संज्ञा के पहले आएंगे और उसके बारे में उसका विस्तार करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे, उसके बारे में विशेषता बताएंगे, तो चूंकि अभी विशेषता बता रहे हैं इसलिए अभी इनको हम क्या कह देंगे, सर्वनामिक विशेषण। और एक्चुअल में संकेत करते हैं, तो इसलिए हम इसको संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। संकेतवाचक विशेषण, ये तो आप लिख ही लेना, क्योंकि अगर किसी से डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि संकेतवाचक विशेषण क्या है तो कहेगा ये कहाँ से आ गया, तो इसको ध्यान रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, वैसा शब्द जो वास्तव में सर्वनाम होते हैं किंतु किसी संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं या बताने लगते हैं, कुमा उसे सर्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे में देखोगे 3 वाक्य लिख रहे हैं, रेशमा पढ़ रही है, ख में लिखा हमने वह पढ़ रही है, और अगला क्वेश्चन लिखा वह रेशमा पढ़ रही है, वह रेशमा पढ़ रही है। यहां देखो कि समझोगे, 1 मिनट। रेशमा पढ़ रही है, स्पष्ट है कि रेशमा यह क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और रेशमा के लिए ही आप यहां समझिए कि वह का प्रयोग हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा, संज्ञा के बदले में आया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सर्वनाम। बोलो वह सर्वनाम है कि नहीं। लेकिन इस वाक्य में देखो, वह रेशमा पढ़ रही है, अब क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, और रेशमा के पहले आया है, संज्ञा के पहले आया है कि नहीं। तो जैसे संज्ञा के पहले आया है तो हम इसको विशेषण में कहेंगे, क्योंकि ये जो वह है वो क्या कर रहा है, रेशमा का विस्तार कर रहा है, रेशमा को निश्चित कर रहा है, तो इसलिए वह को क्या कहेंगे, सर्वनामिक विशेषण। ध्यान रहेगा, ठीक है। और इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी वह आएगा ना, मतलब कोई भी सर्वनाम जब भी आएगा, सर्वनामिक विशेषण तभी होगा जब एकदम जस्ट संज्ञा के बगल में हो। बीच में अगर कुछ आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे वह किताब, अब देखो यहां देख रहे हो किसा, वह किताब, तो इसमें क्या हो रहा है, किताब से तुरंत पहले है, तो इसलिए ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगर ऐसा रहे वह मेरी किताब है, देखो ध्यान से, वह मेरी किताब है, अब ये नहीं होगा। कैसे, वह किताब मेरी है, हाँ वह किताब मेरी है, दोनों एक ही बात है, सेंस तो एक ही निकल रहा है ना, वह किताब मेरी है, वह मेरी किताब है, दोनों का सेंस एक ही है, बात एक ही पता चल रहा है, लेकिन शब्दों का लिखने का तरीका अलग हो गया है। वह किताब, तो किताब से जस्ट पहले आया है और संकेत कर रहा है, तो इसलिए सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक, लेकिन वह मेरी किताब है, अब ये सर्वनाम है केवल, इसको याद रखना है, ध्यान रखना हमेशा कि जैसे संज्ञा के पहले आ गया तो वो संकेत कर रहा, तो हम इसको कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। लेकिन वह मेरी किताब है, अगर ऐसा कुछ आ जाए, यानी जो संज्ञा शब्द रहेगा उसके बगल में कोई ना कोई संबंध सूचक आ जाए या कुछ और आ जाए, बस बगल में नहीं है, तो इस वजह से हम उसको क्या कह देंगे, यह केवल और केवल सर्वनाम है, न कि सर्वनामिक विशेषण। क्योंकि सर्वनामिक विशेषण जब भी रहेगा तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या होता है, संज्ञा के पहले एकदम ठीक पहले आकर लगता है। क्या बोलेंगे इसको, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। इतना बात आपको ध्यान में रहेगा। जो विशेषण है इसका हमने वर्गीकरण अभी देखा है, इस वर्गीकरण को आप अच्छे से करिए। और इसके बाद एक टॉपिक रह गया है विशेषण की अवस्थाएं। 3 अवस्था होती है ना, जब हम लोग डिग्री पढ़ते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, वही
जैसे गुड होता है, फिर मोर होता है, फिर बेस्ट होता है, तो वो हिंदी में भी होता है, तो उसको केवल आप देख लेना है, उसके बाद ये हो जाएगा खत्म।